तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर पे मैंने फंक्शंस कराया, अरे कराया कि नहीं, लेकिन मैं आगे का फंक्शंस कराने से पहले मुझे कुछ टॉपिक पढ़ाना था। तो मैं बोला कि मैं क्या पढ़ूंगा, तो मैं उसमें बोला था कि हम लोग जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड पढ़ने के लिए। वेवी कर्व मेथड, अरे यार मैं बोला था ना पिछले लेक्चर पे, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसे नहीं समझेंगे तो डोमेन रेंज करूंगा ना तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यार मैं भी प्रॉब्लम फेस किया था, मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस किया था। जब मैं डोमेन रेंज कर रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा सब कुछ लग रहा था हवा से पार। ठीक है, तो ये क्या है ना कि आज हम लोग वेवी कर्व मेथड समझ लेंगे ना। अगर ये वेवी कर्व मेथड अच्छे से समझ में आया तो ये 12 तक आपका पूरा साथ देगा, एकदम आपका उंगली पकड़े रहेगा। चलिए चलिए पापा, आपको कहीं छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? इधर आइए। तो वेवी कर्व मेथड क्या है ना, ये अब्बा है, अब्बा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये बहुत डेंजर चीज़ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम लोग अपना वेवी कर्व मेथड का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? तो बात कम काम ज़्यादा यार, अरे आ जाइए। वेवी कर्व मेथड क्या होता है ना, एक्चुअली में हम लोग इसमें कुछ नहीं, इनइक्वालिटी का ही बात करते हैं। हम लोग इसमें कुछ नहीं, इनइक्वालिटी का बात करते हैं। बात को समझ में आया? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बोले तो हाँ जी दोस्तों, जहाँ पे ये यूज हो, जहाँ पर ये सब टर्म हो, लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल, मोर देन और इक्वल, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। और इक्वालिटी किसको? इसको। अरे इक्वालिटी वो, तो इनइक्वालिटी का हम लोग बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है भाई वेवी कर्व मेथड से। ठीक है, तो आइए हम लोग आप पहले इनइक्वालिटी का कुछ कुछ चीज़ को जानते हैं। अरे जान जाते हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ डायरेक्टली एक क्वेश्चन पकड़ के डायरेक्ट समझाने की कोशिश। मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन ले लो, मैं बोल रहा हूँ 2x - 7 मोर देन 7, मैं ले लिया। चलो, मैं बोला कि इस इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ सर सिंपल सा तो चीज़ है, दोनों साइड्स +7 ऐड कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 7 + 7 सर 14 हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा। हाँ यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, सॉरी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि ये 14 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगर ये इक्वेशंस दिया है और बोल रहा है कि ये 7 से ज़्यादा है, तो इसका माने अगर मैं कोई चीज़ इक्वली दोनों तरफ ऐड करूँगा तो इससे इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं होगा, इस इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं होगा मेरा भाई, अरे कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं एक तराजू में एक 15 kg का वेट रखूँ, उधर मैं 10 kg का वेट रखूँ, फिर मैं दोनों में इक्वली डाल दूँ तो वैसी का वैसी रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो तराजू से नाप लेना घर में। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे फिर डिवाइड करूँ तो ये तो 7 आएगा। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे मालूम चल गया, लेकिन मैं इसे क्या करता था 10th में, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता था। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता था कि ये 7 है। अरे 7 से ज़्यादा, अब 7 से कहाँ ज़्यादा, वो तो नहीं दिया है, तो 7 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अरे मेरा भाई 7 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 7 से इन्फिनिटी तक तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो ये बता रहा है बिलोंग करेगा x। लेकिन आप मेरे को ये बताइए सर कि यहाँ पर आप उसको होलो सर्कल क्यों कर दिए? अरे सर होलो सर्कल क्यों कर दिए? तो आप दिमाग लगाइए कि हम लोग इनइक्वालिटी में जहाँ पर इसका बात होता है वहाँ पर हम लोग होलो करते हैं, और जहाँ पे इसका बात होता है वहाँ पर हम लोग डार्क करते हैं। ठीक है, क्यों? उसका बारे समझ में आएगा, इसका बारे समझ में आएगा। तो हम लोग क्या जाने थे कि ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम लोग नंबर लाइन में दिखा देते थे, लेकिन हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख के कैसे बताएंगे कि यहाँ से वहाँ तक है? तो इसके लिए एक इंटरवल आया, इसके लिए एक इंटरवल्स आया। इंटरवल्स के जरिए, इंटरवल्स के थ्रू हम लोग इसको दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इंटरवल्स की क्या है कहानी, मैं इंटरवल्स का कहानी एक काम करता हूँ, पहले इंटरवल्स का कहानी बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें बताऊँगा कि इंटरवल में लिखना कैसे। बात को समझ में आया? तो आइए पहले इंटरवल्स का कहानी जानते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ इंटरवल्स का कहानी क्या है। 2 टाइप के इंटरवल्स होते हैं यार, अरे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लोज्ड, एक होते हैं आपके ओपन इंटरवल्स। बात को समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया तो समझो। अच्छा, क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं? क्लोज इंटरवल में अगर ये यूज हो रहा है, बात को समझ में आया, अगर x कोई नंबर है, x कोई वेरिएबल, अगर बोल रहा है वो a से लेके b में लाई करेगा, तो x a से ज़्यादा है अब b से कम है, लेकिन साथ ही साथ इक्वल भी है, तो उस सिचुएशन में क्लोज्ड इंटरवल का यूज होता है, और जिसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। या तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोल दो या तो इसे क्लोज इंटरवल बोल दो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लिख दूँ a से b, इसका माने ये हुआ कि जो x है ना, x बिलोंग करता है
ए से लेके बी के बीच में जितने भी रियल नंबर है और ए और बी खुद भी, ये इंटरवल का माने ये बताता है कि ए और बी खुद तो होगा ही, लेकिन उसके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर हम लोग एक्स को बिलोंग करेंगे, हम लोग का एक्स जो है वो इसको बिलोंग करेगा। तो ये इंटरवल कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर ये इंटरवल्स लगते हैं, जहाँ पर ये इनइक्वालिटी लगते हैं। अच्छा, ओपन पे क्या होता है? जहाँ पे ये लगते हैं, ये ए है और बी है, मैं एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई क्या, ए और बी है, तो मैं बोलूँगा ए कॉमा बी। तो इसका माने ये हुआ कि ए और बी में के बीच में सारे रियल नंबर, लेकिन ए और बी को छोड़ के, तो इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या हुआ? ए से ज़्यादा बी से कम, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं हुआ। लेकिन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के जो दिखाते हैं, तो ये जो दिखाने का तरीका, इससे ये मालूम चलता है ए बी इंक्लूडेड है, और इससे ये मालूम चलता है ए बी इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच के नंबर है। ठीक है, तो ये इंटरवल्स का कहानी है। और अगर आपको इसको जानना है ना दोस्तों, प्लेलिस्ट पे आई बटन पे प्लेलिस्ट डाल दिया हूँ, आप चुपचाप से जाइए, सेट्स का कंप्लीट लेक्चर देखिए। क्यों? क्योंकि देखिए हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ तो उसका कुछ रीजन है। क्या मैं पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा सकता था? क्या मैं डायरेक्ट वहाँ कूद जाता? कहाँ? प्रोबेबिलिटी में मैं डायरेक्ट कूद जाता बाइनोमियल का? नहीं, कोई चीज़ का महत्व है। अगर बुक में भी सीरियल दिया हुआ सीरियल वाइज, तो कुछ उसका रूल है, कुछ रीजन है, तो मैं सीरियल वाइज ही कैप्चर करूँगा। आपको अच्छा लगे या बुरा, हमको मतलब नहीं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये इंटरवल का कहानी जान गया, तो ये इंटरवल का कहानी क्या होगा? एक तो मैं जाना कि होलो डार्क कब होता है, तो वो तो मैं अभी क्वेश्चंस करूँगा तो और क्लियर होगा। तो ये 7 से ज़्यादा, मतलब 7 से कहाँ? इन्फिनिटी तक तो सर तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट क्या लगाएंगे? जहाँ होलो आया वहाँ तो ये इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ इंक्लूडेड नहीं होता वहाँ ओपन इंटरवल लगता है, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा ये वाला सिंबल ही लगेगा इन्फिनिटी के बगल में। इन्फिनिटी के बगल में हमेशा ये इंटरवल्स लगेगा। क्या लगेगा? ओपन इंटरवल्स ही लगेगा, सिर्फ ओपन इंटरवल्स लगेगा। समझ में आया? हमेशा इन्फिनिटी के बाद बाकी नंबर इंक्लूडेड नहीं इंक्लूडेड, वो होलो और डार्क सर्कल से हम लोग पता करेंगे। तो ये रहा इनइक्वालिटी का कहानी। इस तरीका से हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत कुछ जानेंगे क्वेश्चंस करते करते, ठीक है। तो इसे मैं रब करूँ, रब करूँ, अच्छा इसे रब करता हूँ, ठीक है। रब करके मैं आपको कुछ और, अच्छा इंटरवल का कहानी रहने तो इससे मैं रब करता हूँ और मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस ऐसा लगता है। मुझे प्रॉब्लम होता था, मुझे भी बच्चे में, छोटे में बहुत प्रॉब्लम होता था कि अरे कैसे करेंगे, सब हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप अच्छा से, इसी के लिए मैं एक शॉट पे समझाऊंगा, क्योंकि जो मैं फेस किया हूँ सबको फेस करने नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, मान लो 8x - 5 > 19 ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन ले लिया, तो इस क्वेश्चन पे आप बोलोगे सर सेम, दोनों साइड +5 कर दोगे तो ये 0 हो गया, मोर देन ये हो जाएगा तुम्हारा 24, और दोनों साइड x का डिवाइड करोगे तो मोर देन 8 3 × 24। तो नंबर लाइन पे 3 से ज़्यादा, लेकिन डार्क सर्कल, क्यों डार्क सर्कल? क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं? मोर देन भी और इक्वल भी। अरे मेरा भाई, मोर देन और इक्वल भी, इक्वल मतलब 3 भी होगा, वहाँ सिर्फ मोर देन था, तो हम लोग को सिर्फ ज़्यादा लेना था, 3.01 ले लीजिए, 3.001 ले लीजिए उसमें। लेकिन इस केस पे 3 को लेना है, 3 के बाद जो भी नंबर ले लीजिए, कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। इसको मैं कैसे इंटरवल में दिखाऊंगा? 3 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन इस बार 3 में क्या होगा? अरे इस बार 3 में क्या होगा? इंक्लूडेड वाला आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, इन्फिनिटी में तो हमेशा वो लगता है। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम लोग सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, क्योंकि एक जगह कभी क्लोज, एक जगह वैसा भी लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा सर कहा आप तो बोले दोनों ऐसे, नहीं तो दोनों वैसे। और भी पॉइंट पढ़ाया हूँ, कहाँ? अरे वहाँ सेट्स चैप्टर में देखो जाके, सेमी क्लोज सेमी ओपन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इतना तो जान गए। अच्छा एक चीज़ और, इनइक्वालिटी में कुछ बताने का जो चीज़ है मैं बता देता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ सब इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सब पहले बताता हूँ, फिर वेबिकर मेथड का पॉइंट्स को पहले लिखेंगे, फिर सब करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चलो मैं ले लिया, मैं बोल देता हूँ कि मैं ले लेता हूँ, मैं ले लिया 5 अच्छा 1 मिनट, 5 - 2x > 9, मैं ये ले लिया, ठीक है। 5 - 2x > 9, ठीक है।
तो मैं बोलूँगा कि -5 दोनों साइड ऐड करता हूँ। अगर मैं इक्वल वेटेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, -5 ऐड किया तो ये -2x प्लस ये 4 आया। अच्छा, अब जानने वाला चीज़ है, तो अगर ये माइनस साइन को हमको वहाँ भेजना तो मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकता, वो इक्वल टू के केस में होता था। लेकिन यहाँ इनइक्वलिटी में वेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग माइनस साइन है ना, इनइक्वलिटी बोथ द साइड, द इनइक्वलिटी विल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं -2 बोथ साइड में। तो बोथ साइड बोले तो मतलब ये x क्या हो जाएगा, मोर देन 2 हो जाएगा। नहीं, जब हम लोग इसको माइनस साइन से कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है, इनइक्वालिटी फ्लिप और रिवर्स हो जाता है, इनइक्वालिटी विल रिवर्स व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नेगेटिव साइन इन इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो बात को समझ में आया, ये चीज़ भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं सारा पॉइंट लिखा दूंगा, सबर रखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, तो ये रहा कहानी इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करोगे, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यहाँ पर होगा इक्वल टू है तो ये होगा, लेकिन इसमें ये होगा, x इसको बिलोंग करेगा। तो इंटरवल के थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये कहानी है, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वेबिकर मेथड पे, कूदते हैं, इनइक्वालिटी का कुछ बारे में जान गए। अच्छा, इनइक्वालिटी 10th में पढ़े हो गए यार, 10th में पढ़े हो गए, 10th में था ये, समझ में आया, 10th में था। अच्छा, तो इनइक्वालिटी का कहानी ये हो गया। मैं तो बार बार बोलता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब वेबिकर मेथड के पॉइंट्स को लिखते हैं, ठीक है। आइए, तो वेबिकर मेथड में क्या पॉइंट्स आइए हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट्स कहता है दोस्तों, पहला पॉइंट्स क्या कहता है, अरे पहला पॉइंट्स कहता है फैक्टराइज होना चाहिए। फैक्टराइज मतलब अगर कोई इनइक्वालिटी में कुछ इक्वेशंस जो मतलब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है, जो इक्वेशंस दिया हुआ रहता है, वो इक्वेशन फैक्टराइज होना चाहिए। अगर फैक्टराइज नहीं है तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अरे सर तो फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अरे दूसरा पॉइंट भी यही है। दूसरा पॉइंट कहता है मेक द राइट साइड इनइक्वालिटी इक्वल टू 0। बात को समझ में आया। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो इनइक्वालिटी के जो राइट में होंगे ना, उसको हमेशा 0 कर दो। अरे उसे 0 कर दो। नहीं समझ में आता पॉइंट तो क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आएगा, लेकिन मैं काम है पॉइंट्स को अभी थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बाकी वो रिलेट हो जाएगा आराम से। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हर चीज़ आपको नॉलेज, हर कुछ आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मेक द राइट साइड इनइक्वालिटी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x बी पॉजिटिव। x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना दीजिए। मतलब जो फैक्टर करोगे उसमें जो x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। अब मैं फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूं, मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में मार्क कर दो। मैं सब बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, नहीं है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है मेरा, है ना, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है ऑल्सो मार्क द पॉइंट्स विथ होलो या फिर डार्क सर्कल। क्या करूँ, इंग्लिश का बहुत जोल है। डार्क सर्कल है ना, होलो डार्क सर्कल। जहाँ पे ये वाला सिंबल रहेगा वहाँ होलो जाएगा, और जहाँ पे ये सिंबल होगा वहाँ पर डार्क जाएगा। बस मैं इसी में पॉइंट लिखा दिया, मैं दूसरा में पॉइंट लिखाना नहीं चाह रहा हूँ, इतना को बस ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और मैं 6 पॉइंट कह रहा हूँ इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट पोर्शन विथ पॉजिटिव साइन।
बात को समझे। मैं बोल रहा हूं कि अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आप जो एक्सट्रीम राइट पोर्शन है वो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे। वो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बस खाली पॉइंट्स को समझिए अभी मैं क्या क्या लिखा रहा हूं, ठीक है। और मैं 7 पॉइंट पे बोल रहा हूं, whenever jumping out to the second portion, whenever jumping out to the second portion, see the power of the points is even और या ऑड। इससे क्या समझ में आया कि हमको देखना है कि जहां क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है या ऑड है, मतलब उसका फैक्टर का पावर अगर ऑड हुआ तो साइन चेंज, अगर इवन हुआ तो नो चेंज, साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा इतना पॉइंट तो आप लोग लिख लिए, समझ में आया। तो आइए हम लोग अब इसे ऊपर वाला पॉइंट को रब करता हूँ, लिख लिए होगे। अभी आप बस जानिए क्या चेंज नहीं चेंज सब समझ में आ जाएगा मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं ये 2 पॉइंट को खत्म करता हूँ, ये 2 पॉइंट मिटाता हूँ, ठीक है। और मैं अभी इसके ऊपर वाला और कुछ पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 8 पॉइंट्स में आप ध्यान रखिए कि जब हम लोग अगर मोर देन या फिर मोर देन इक्वल टू का बात करेंगे, मोर देन या फिर मोर देन इक्वल टू का बात करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एजम्पशंस करेंगे। और लेस देन या लेस देन पे बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव वैल्यू क्या करेंगे, एजम्पशंस करेंगे, ठीक है। और 9 पॉइंट आप ये जान लीजिए कि लेस देन और मोर देन अगर ऐसा है तो ये ब्रैकेट लगेगा, और इक्वल टू के साथ में है तो ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया इंटरवल्स। अच्छा 1 पॉइंट और मैं लिखा दूं, 1 पॉइंट में और लिखा दूं सर, 1 पॉइंट में और लिखा दूं। वो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं 10 नंबर का पॉइंट्स है ना। मैं बोलना चाह रहा हूं व्हेनेवर मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइड इन इनइक्वालिटी है ना, व्हेनेवर नेगेटिव साइन, ठीक है, यहां पर लिख लोगे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइंग और डिवाइड इन इनइक्वालिटी है ना, देन द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ये रहा पॉइंट दोस्तों। जब हम लोग नेगेटिव साइन डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट दोस्तों। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि पॉइंट समझाया, अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दूं। अगर एक वीडियो में समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो देखने से तो दोबारा देखिए, फिर नहीं समझ में आया फिर देखिए, फिर नहीं समझ में आया फिर देखिए, 3-4 बार वीडियो देखने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो पापा का उंगली पकड़िए और चल जाइए, बोलिए पापा मेरा एडमिशन कैंसिल करा दीजिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा यार, इंसान नहीं हो क्या, 5 बार देखो। मैं बहुत प्रॉब्लम फेस किया हूँ, इसी के लिए मैं इतना धीरे कराता हूँ, इतना धीरे पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्पीड भी हूँ, लेकिन बाकी सबसे तो थोड़ा स्पीड लगता है मुझे कि थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि एक शॉर्ट्स में समझाना है। क्यों? क्योंकि बार बार वीडियो देखने का किसी के पास टाइम नहीं है भाई। बार बार देखोगे क्या, आधा घंटा का लेक्चर, 1 घंटा का लेक्चर, तो एक शॉर्ट्स में समझो, एक शॉर्ट में समझ में आया, एक बार समझ गए ना, चमक गए ना, सब खत्म, पूरा खत्म। तो आइए मैं वीडियो को मैं से रब करता हूँ, रब करने टाइम मैं वीडियो थोड़ा कट कर देता हूँ यार, सॉरी माफ करना। तो रब करने टाइम वीडियो थोड़ा सा कट कर देता हूँ। आइए तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। आइए क्या क्वेश्चंस, अरे यार मैं ले लेता हूँ क्वेश्चंस समझाने के एतबार से, एक्सक्यूज मी, समझाने के एतबार से x-2 x-5 मैं ले लेता हूँ, ऐसे समझाने के एतबार से मोर देन 0। तो मैं पॉइंट्स को धीरे धीरे समझता हूँ। पॉइंट्स क्या क्या कहता है, पॉइंट्स तो कह रहा है कि पहले फैक्टराइज होना चाहिए। अरे भाई फैक्टराइज है, पहले से फैक्टर है। अच्छा दूसरा पॉइंट्स कहता है कि वो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए इनइक्वालिटी का, तो राइट हैंड साइड 0 है। अरे यार राइट हैंड साइड 0 है ना। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी मार्कर गिर गया यार, आई एम रियली सॉरी। अच्छा राइट हैंड साइड 0 दोनों पॉइंट हो गया सर, दोनों पॉइंट तो हो गया। तीसरा पॉइंट आप क्या किए थे सर, तीसरा पॉइंट तो बोले थे, अब कॉपी का पॉइंट्स खोल के रखो, कॉपी का पॉइंट्स खोल के रखो। तीसरा पॉइंट्स हम बोले थे कि
क्या बोले थे, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, यहाँ तो पहले से पॉजिटिव है। अच्छा कोएफिशिएंट बोलते किसको है, कोएफिशिएंट बोलते किसको, जो एक्स के साथ जुड़े हुए चीज होते हैं उसे हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक्स के साथ क्या जुड़े हुए, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1, एक्स के साथ 1, और 1 क्या पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो बस वो चीज को हमको देख करना था। उसके बाद बोल रहे थे सर मार्क द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद मैं क्या बोला, मार्क द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो मैं नंबर लाइन पहले बना लूँ, मैं नंबर लाइन बना लिया। मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट होते क्या है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें इस एक्सप्रेशन को जीरो करने का ताकत है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बूस्ट है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ और एनर्जी, है ना। बूस्ट क्या करता है पता है तुमको, पूरा ताकत है उसके पास में ना, कुछ ताकत नहीं, घंटा है, सब खराब है। बूस्ट बॉर्नवीटा कुछ नहीं, सिर्फ हॉर्लिक्स टॉलर सपर और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आइए अच्छा x-2 x-5 मोर देन 0, मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट, अगर मैं ये 0 कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, या तो ये 0 कर दूँ ये 0। अच्छा ताकत किसके अंदर है, मैं x-2 को 0 करना चाह रहा हूँ, तो किस पे ताकत है, नंबर पे 2 के पास ताकत है कि इसको 0 कर देगा, ये 0 तो ये 0, मैं क्रिटिकल पॉइंट 2 लिख दिया। x-5 पे इक्वल टू 5 आएगा, तो मतलब मैं 5 लिख दिया। 2 पॉइंट्स आ गया दोस्तों, अरे 2 पॉइंट्स आ गया, 2 पॉइंट्स क्रिटिकल आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद मैं बोला मार्क द पॉइंट्स विथ होलो और डार्क सर्कल, तो होलो और डार्क सर्कल मेरा ये डिसाइड करता है, क्यों, क्योंकि जब जब हम लेस देन मोर देन देंगे वहाँ पर होलो होता है, और इक्वल जो लगा देंगे डार्क होता है, क्योंकि लेस देन मोर देन पे वो नंबर पर्टिकुलर नंबर हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, समझ में आया। तो यहाँ तो मैं होलो सर्कल लगा दिया। होलो सर्कल लगाने के बाद जस्ट उसके नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, नीचे वाला पॉइंट कहता है कि राइट पोर्शन से पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करो, राइट पोर्शन का पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करो। देखो 3 पोर्शन है ये, ए बी सी, तो मैं राइट पोर्शन का बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव साइन से स्टार्ट होगा। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट जंपिंग आउट टू द सेकेंड पॉइंट, अच्छा उसमें एक आफ्टर अगर मैं नहीं लिखा हूँ तो लगा देना, आफ्टर है ना, वेन एवर जंपिंग आउट टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पोर्शन, अगर सेकेंड पोर्शन में जंप कर रहा हूँ तो जंप करने से पहले वो मतलब बीच में गहराई कितना है जंप का, वो हमको ये बताएगा कि क्या करना है जंप करने से पहले। इंस्ट्रक्शंस, गहराई देख के इंस्ट्रक्शंस मालूम चलता है। तो 5 का जो फैक्टर है, 5 का जो फैक्टर उसका पावर क्या है, 1 लेके चलो, नहीं रहता है कुछ, तो 1 क्या होता है, ऑड है। तो मैं बोला अगर ऑड रहेगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ कूदूंगा, यहाँ तो ऑड से कूद रहा हूँ, है ना, इसका पावर क्या ऑड है, तो ऑड से कूद रहा हूँ तो माइनस, फिर ये पावर क्या ऑड है, फिर कूद रहा हूँ तो प्लस। नहीं समझे बात को, समझे। मैं जब जब कूदता हूँ तो मैं देखता हूँ इसका पावर का फैक्टर का पावर क्या है। अगर वो इवन होता तो मैं प्लस प्लस कर देता, मैं सेम साइन कर देता, मैं चेंज नहीं करता। लेकिन ऑड पे तो चेंज है, तो मैं चेंज किया। अब मुझे क्या समझना है, देखो मुझे बोल रहा है कि मोर देन 0 आना चाहिए, मतलब ये जो इक्वेशन है ना ये मोर देन 0 देगा। तो मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू पे हम लोग क्या क्या देखते थे, ये देखते थे या ये देखते थे। मोर देन या मोर देन इक्वल टू रहेगा तो दोनों पे हम लोग क्या देखते थे, पॉजिटिव वैल्यू देखते थे। तो पॉजिटिव वैल्यू नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, अरे आ रहा है, एक उधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, 2 जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी थी, हाँ मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे सर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, माइनस टू इन्फिनिटी से ये, और सर 5 से इन्फिनिटी, और सर ब्रैकेट। नहीं नहीं यार नहीं, क्यों, क्योंकि हमको एक साथ इधर ये और वो, इधर ये और वो, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है ये वाला ब्रैकेट, 5 इंक्लूडेड नहीं है ये वाला ब्रैकेट, और यूनियन एक्स बिलोंग करेगा। अच्छा यूनियन क्या होता है, यूनियन हम लोग यूज किस लिए करते हैं, एडिशन के तहत। तो हमको एक साथ दोनों को करना, एक साथ दोनों बताना है कि एक्स किसको किसको बिलोंग करेगा। एक तो इसमें करेगा, इधर इसमें और उसमें। बात को समझ में आए, जो एक्स बिलोंग करेगा पॉजिटिव वैल्यू जो आएगा, एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा एक इसमें और इसमें। अरे इसका नंबर लेके आएगा या फिर इसका नंबर लेके आएगा, तो बीच में और लग गया कंजक्शन, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग इंटरवल पे इसको लिखते हैं, इस तरीका से हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटरवल्स पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यूनियन इंटरसेक्शंस का कहानी मैं बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ यूनियन और इंटरसेक्शंस का कहानी मैं बता देता हूँ। तो खैर अब समझ में आया मैं कैसे क्या किया, समझ में आया, अरे आ गया होगा समझ में, ठीक है। मैं रब करता हूँ, मैं बताता हूँ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सब तो मैं बता दिया। अच्छा बाकी
देखता हूँ मैं पहले यूनियन और इंटरसेक्शंस का कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूँ, उसको समझाने के बाद ना तो फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है अपने को, ठीक है। अच्छा आइए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ यूनियन और मैं ले लेता हूँ इंटरसेक्शन, है ना। हालांकि इंटरवल पे इसका क्या रोल है, रोल तो बहुत हार्ड है यार, रोल बहुत हार्ड है। 2 से लेके 4 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यूनियन ले लेता हूँ 5 से लेके 6। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ये चलेगा। अच्छा मैं बोलना चाह रहा हूँ नंबर लाइन 2 4 5 6, 2 से 4 5 से 6, है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते थे यूनियन में, सेट चैप्टर में, ए सेट से बी सेट से, तो ये अगर ए बी अगर यूनियन कर दिया मैं, तो जो ए में होगा वो तो बी होगा ही, ए में तो होगा ही, बी में तो होगा ही, ये दोनों में भी होगा। पूरा पार्ट सेटिंग करते थे हम लोग, याद आया, पूरा पार्ट हम लोग यूनियन में सेटिंग करते थे, क्योंकि ए बी और बी में जो भी नंबर है सब पूरा पार्ट होगा। मतलब ए में अगर कोई सेट एलिमेंट है, कोई बी में एलिमेंट है, पूरा एलिमेंट मिला के उसको हम लोग यूनियन बोलते थे। तो इसमें भी ऐसी एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये दोनों है। तो यूनियन पे क्या करेंगे, सारे पोर्शन को हम लोग ले लेंगे, सारे को ले लेंगे। तो मालूम चला 2 से लेके 6 इंक्लूडेड क्यों, क्योंकि मैं पहले से ये ब्रैकेट दिया हूँ। और इंटरसेक्शंस पे कुछ नहीं, सिंपल है, अगर मैं ये ब्रैकेट ऐसे जा रहा है, ये ब्रैकेट ऐसे जा रहा है, तो ये जो कॉमन वाले जो है ना, ये हमारे क्या है, इंटरसेक्शंस के पॉइंट है। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ का, इंटरसेक्शन की पॉइंट। 4 5 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन के पॉइंट। समझ में आया यूनियन इंटरसेक्शन। तो इस तरीका से हम लोग अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना, वीडियो शायद लंबा हो गया, अरे यार वीडियो लंबा हो गया, समझ में आया। तो सियाना नहीं बनना है ज़्यादा, तुरंत में नेक्स्ट वीडियो पे कर लेंगे क्वेश्चंस। अरे क्या है नेक्स्ट वीडियो पे कर लेंगे, देख लेना। अरे इस वीडियो पे 1 घंटे का लेक्चर कराऊंगा क्या, अरे तुम पक जाओगे 1 घंटा पे, बार बार हमको देखते रहोगे। तो थोड़ा अलग वीडियो में देखो, थोड़ा मजा लो, मारेंगे मजा सजा। जब इधर देखो, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करना। अच्छा माफ़ करना स्टूडेंट्स, माफ़ करना, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया, इस वीडियो को मैं इतना रहने देता हूँ, इतना सफिशिएंट है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट्स को खोल के रखिएगा, क्वेश्चंस देखते रहिएगा। जस्ट इसके नीचे में वेबिकर मेथड का सेकंड लेक्चर में दे रहा हूँ। अब बस स्टार्ट, अभी जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पटपट आपको देता हूँ, समझाता हूँ, सब खल्लास खत्म। एक बार पढ़ लोगे एक शॉर्ट्स में, और दोबारा कॉपी बुक खोलना नहीं, और दोबारा कॉपी बुक मत खोलना, एक बार कर लेना, पूरा रोबो चिट्ठी को भी फेल कर देना, ठीक है, रोबो चिट्ठी को फेल कर देना, ठीक है। चलिए आइए, तो आपसे हम मिलते हैं सेकंड वीडियो पे, है ना, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। सो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।